दोस्तों, ये बात बहुत पुरानी है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी शहर के पास एक छोटे से रेलवे टाउन में एक परिवार रहता था। सन 1904 में इसी परिवार में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा अपने परिवार में सबसे छोटा था। इसी की वजह से बच्चे के माता पिता उसे प्यार से नन्हे कहकर बुलाने लगे। नन्हे के पिताजी एक स्कूल में अध्यापक थे। उनका नाम था शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। नन्हे की माताजी का नाम राम दुलारी था। नन्हे के अलावा उनकी 2 बेटियां भी थी। नन्हे अभी बस 1.5 साल का ही हुआ था कि अचानक एक बीमारी में उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। अब बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी पूरी तरह से उनकी मां के ऊपर आ गई। नन्हे की मां अपने 3 बच्चों को लेकर उनके ननिहाल चली गई और वहीं जाकर रहने लगी। लेकिन कुछ ही समय के बाद ननिहाल में नन्हे के नाना जी का भी निधन हो गया। उस छोटे से शहर में नन्हे का बचपन बड़ी ही गरीबी और संघर्ष में बीतने लगा। थोड़ा बड़े होने पर नन्हे ने पढ़ाई के लिए प्राइमरी स्कूल जाना शुरू किया। गरीबी की वजह से घर की हालत बड़ी खराब थी। नन्हे पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन गरीबी की वजह से वो स्कूल की किताबें नहीं खरीद पाता था। स्कूल के एक अध्यापक हर रोज नन्हे को किताब लाने के लिए कहते थे, पर नन्हे बिना किताब के ही स्कूल पहुंच जाता था। क्या करता, किताब खरीदने के लिए पैसे जो नहीं थे। एक दिन अध्यापक ने नन्हे को डांटते हुए चेतावनी दी और कहा, अगर तुम कल किताब नहीं लेकर आए तो तुम्हें कक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। नन्हे उस दिन अपने दोस्त के घर गया और एक रात के लिए दोस्त की किताब मांगकर ले आया। नन्हे अपने घर से बाहर निकला और रात को सड़क पर जलने वाली लाइट के नीचे जाकर बैठ गया। वहां बैठकर नन्हे पूरी रात उस किताब को अपनी एक नोटबुक में कॉपी करने लगा। अब उसकी नोटबुक एक किताब बन चुकी थी। अगले दिन सुबह नन्हे अपने स्कूल पहुंचा। अध्यापक ने नन्हे को किताब दिखाने के लिए कहा। नन्हे ने अपनी नोटबुक उनके सामने रख दी। अध्यापक ये देखकर दंग रह गए कि किताब का एक एक शब्द बहुत अच्छे से उस नोटबुक में लिखा हुआ है। नन्हे ने अध्यापक को कहा, मेरे पिता नहीं हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किताब खरीद पाऊं। इतना सुनते ही अध्यापक ने नन्हे को गले से लगा लिया और कहा, इतनी गरीबी और कठिनाई के बाद भी तुम्हारे दिल में पढ़ाई के लिए इतनी लगन है। तुम्हारी ये लगन और मेहनत तुम्हें एक दिन जरूर महान बनाएगी। मेहनती होने के साथ साथ नन्हे बहुत स्वाभिमानी, ईमानदार और निडर भी था। पढ़ाई के लिए उसके मन में बहुत लगन थी। लेकिन कितनी ही कठिनाई क्यों न हो, अपनी ज़रूरतों या किताबों के खर्च के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। नन्हे के स्कूल और गांव के बीच में गंगा नदी बहती थी। बरसात के दिनों में उस नदी में बहुत पानी भर जाता। सभी बच्चे नाव में बैठकर नदी पार करते थे, पर नन्हे के पास नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन नदी अपने पूरे उफान पर थी। सभी बच्चे स्कूल जाने के लिए नाव पर सवार हो गए। बच्चों को लगा कि नन्हे के पास नाव के किराए के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए वो स्कूल नहीं आ पाएगा। लेकिन नन्हे के दिल में मेहनत और हिम्मत कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने अपने स्कूल का बैग अपने कपड़ों में लपेट लिया
और उसे अपने सर पर बांध लिया और नदी में उतर गए। गंगा नदी बहुत तेज बह रही थी। बड़े से बड़े तैराक भी इस उफनती नदी में तैरने की हिम्मत नहीं करते थे, पर नन्हे बिल्कुल घबराया नहीं। बिना डरे बिना रुके तैरता हुआ नदी को पार कर गया और आखिरकार स्कूल पहुंच ही गया। दोस्तों, ये छोटा सा बहादुर और मेहनती बच्चा और कोई नहीं बल्कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिनका जन्मदिन हम हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जी के साथ मनाते हैं। इतनी गरीबी और कठिनाई के बाद भी लाल बहादुर ने अपने आगे की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे गांधी जी के साथ आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने की वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन के 9 साल जेल में ही बिताए। वे एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सादगी से बिताया और गरीबों की सेवा में लगाया। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उन्होंने असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। भारत को आज़ादी मिलने के बाद वे भारत के गृह मंत्री बने और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वे सन 1964 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी लाल बहादुर शास्त्री ने हमेशा सादगी भरा जीवन जिया। जिस समय वे प्रधानमंत्री बने तब देश बड़ी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था। सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था। तब हमारी सेना ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में पाकिस्तान की सेना को कड़ा जवाब दिया। इसके बाद ही पूरे देश में भयानक सूखा पड़ा। शास्त्री जी का मानना था कि जिस तरह देश को सुरक्षित रखने के लिए सेना के जवान महत्वपूर्ण हैं, ऐसे ही देश के हर नागरिक की भूख मिटाने के लिए किसान बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। कई कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उन्होंने हमेशा देश के गरीबों की भलाई के लिए सोचा और उसके लिए कई योजनाएं बनाई। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारतवर्ष श्रद्धापूर्वक याद करता है।